हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एकलव्य लर्निंग पॉइंट के अंदर। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा रेफरेंस। इसलिए यूज किया जाता है जब भी हम कोई भी बुक्स बनाते हैं तो उसके अंदर क्या रहता है, हमें कंटेंट टेबल तैयार करने होते हैं कि हमारी बुक्स के अंदर कितना कंटेंट है और किस तरह उसको ऐड किया गया है। इस तरह की टेबल बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, हमारा रेफरेंस ऑप्शन का यूज किया जाता है। फर्स्ट इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी पैराग्राफ ले लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक आपको कमांड बताई थी, रैंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। ये हमने पैराग्राफ ले लिया। पैराग्राफ लेने के बाद क्या हम हर एक कंटेंट को क्या अपना डाउन कर लेता हूँ। इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए हमें क्या एंटर को प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। और कंट्रोल एंटर से हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे लेके जा सकते हैं। फर्स्ट पेज के अंदर क्या हमें कंटेंट टेबल शो करवानी है। देन सेकंड के अंदर जो हमारा कंटेंट हमने लिया उसको क्या करता हूँ, अलग अलग पेज पे डिफाइन कर लेता हूँ। कंट्रोल एंटर, देन कंट्रोल एंटर। देन इसके बाद हमें क्या करना है कि जितने भी हमारे पैराग्राफ हमने लिया था, जिसको हम अलग अलग पेज पे लेके जा चुके हैं, उसको सिलेक्ट करोगे फर्स्ट वर्ड को। देन उसके अंदर क्या आप होम पे जाओगे। पिछले टाइम के अंदर हमने बात किया था कि हम इन हेडिंग का यूज नहीं कर पाए थे, लेकिन इसके अंदर क्या हेडिंग का यूज किया जाएगा। तो मैं इसको हेडिंग 2 रखता हूँ। देन सेकंड पैराग्राफ पे जाएंगे, सेम वही काम करते हैं, सिलेक्ट करोगे और देन उसको भी हेडिंग 2 के अंदर शो करवा दोगे। सेम हम क्या करेंगे, थर्ड के अंदर भी यही काम करेंगे। सिलेक्ट किया और देन हेडिंग 2 रख दिया। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने फर्स्ट पेज पे जाएंगे और वापस रेफरेंस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और यहाँ पर पहला ऑप्शन है टेबल कंटेंट। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपको क्या करेगा, बहुत सारे ऑप्शन देगा कि हमें टेबल कैसे डिफाइन करना है। तो यहाँ पर हेडिंग 1 2 3 यहाँ पर हमें शो की गई है। जैसे हमने हेडिंग बनाई थी तो मैंने सबको हेडिंग 2 रखा था। तो मैंने सिंपली क्लिक करा तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगी, टेबल कंटेंट शो हो जाएगी। हम यहाँ पर इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। टेबल कंटेंट की जगह कोई अदर नाम रखना है तो यहाँ पर रखा जा सकता है। जैसे टेबल रख लेता हूँ मैं, टेबल कंटेंट, ठीक है। और इसके अंदर जैसे हम क्लिक करेंगे, जैसे हम इसके अंदर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्या हम इस आइकन पे जाते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम डायरेक्ट उसी पेज पे जाने का काम करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर बात कर लेते हैं ऐड टेक्स्ट। इसके अंदर कोई भी अगर टेक्स्ट लेवल को ऐड करना होता है तो हम इसके अंदर लेवल को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट टेबल, मैं सेम काम क्या करता हूँ, वापस एंटर कर कंट्रोल एंटर करके इस पैराग्राफ को नेक्स्ट पेज में लेके जाता हूँ। उसको क्या बना देता हूँ, हेडिंग। होम पे जाके हेडिंग 2 का यूज कर लेता हूँ। और देन इसके अंदर क्या किया, हमने टेबल को अपडेट कर दिया। देन हमारे रेफरेंस पे जाएंगे और यहाँ पर अपडेट टेबल का ऑप्शन आता है। इसके अंदर पूछा है कि अपडेट पेज को ओनली अपडेट करना है या फिर मेरे को एंटर टेबल, जो मेरी प्रेजेंट टेबल है उसको क्या करना है, एंटर करना है, अपडेट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ओके कर देंगे। जो हमारी टेबल थी वो क्या होगी, डायरेक्टली अपडेट होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे फुट नोट की। फुट नोट के बारे में बात कर लेते हैं। फुट नोट आपका हर पेज में लगता है। जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हो, जैसे कि मेरे 2 फ्रेंड है, एक मैं और मेरा फ्रेंड है, जो मिलके कोई भी नोट्स बना रहे हैं, तो उसके अंदर राइट करना होता है कि ये पेज मैंने लिखा है या फिर दूसरे फ्रेंड ने लिखा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको याद रखने के लिए फुट नोट का यूज करते हैं। सिंपल सी कमांड है, शॉर्टकट कमांड कहती है एल्ट कंट्रोल एफ। इसके साथ क्या फुट नोट का यूज कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो पेज के एंड में लगने का काम करता है, ठीक है। फुटर, फुटनोट और एंड नोट, इनका थोड़ा ध्यान रखना। फुटर क्या होता है, जो पेज के लास्ट में लगता है और एक बार लगेगा और हर पेज के अंदर शो करेगा। जबकि फुटनोट क्या करेगा, आपके हर बार पेज में लगा सकते हो, चाहे आपका पेज नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो इसके अंदर आप ये कर सकते हो। तो ये मैंने लिखा था न्यू। देन सेकंड पेज में जाता हूँ, इसके अंदर भी क्या करता हूँ, फुटनोट को डिफाइन कर देता हूँ। और ये मेरे फ्रेंड ने लिखा था, रवि। सेम वापस जाता हूँ, फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर देता हूँ फुटनोट। तो ये हमारा फुटनोट, तो ये एसके ने लिखा था तो ये हमारा एसके। अब बात कर लेते हैं उसके एंड नोट की। एंड नोट क्या होता है, हमारा सबसे लास्ट में लगने वाला एक डॉक्यूमेंट। जैसे हमारी बुक पूरी हो जाती है तो इसके अंदर हमें बताना पड़ता है कि इस बुक को, जैसे मूवी के अंदर आता है लास्ट के एंड, जब एंडिंग होती है तो बताया जाता है किस व्यक्ति ने क्या क्या रोल उसके अंदर डिफाइंड किया। सेम एंड नोट भी क्या करता है, आपके बुक्स के एंड में लगने का काम करेगा। और इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम उसके बारे में पूरी डेफिनेशन दे सकते हैं। इसके अंदर किस किस ने मदद की थी, उसका क्या ओहदा था, क्या वो निर्देशक था या फिर उसने एक्सपोर्ट करने वाला व्यक्ति था, तो उसके बारे में यहाँ पर ब्रीफ में बता सकते हैं।
उसके बाद है शो नोट्स। शो नोट्स के अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर जितने भी हमने फुट नोट को लिया है या हेड नोट को लिया है, एंड नोट को लिया है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर शो करवा सकते हैं हमें कहाँ पर जाना है, एंड नोट पे जाना है या फुट नोट पे जाना है। मेरे को एंड नोट पे जाना है, जैसे क्लिक करूंगा तो मैं कहाँ पर पहुंच जाऊंगा, एंड नोट के ऊपर पहुंच जाऊंगा। देन बात कर लेते हैं सर्च के बारे में। तो सर्च के अंदर क्या कर सकते हैं, हमारे टॉपिक को सर्च कर सकते हैं, हमारे जो भी सर्च इंजन है जैसे बीन का है या फिर ओपन ऑफिस का है, तो यहाँ पर जाके हम इसके अंदर अपने कंटेंट या फिर एंड नोट्स इनके बारे में सर्च कर सकते हैं, उनके बारे में रिसर्च किया जा सकता है भी उन पॉइंट का हम किस तरह यूज किया जाता है। ये आपको किस में मिलता है, दो ऑफिस 2024 के अंदर ये अपडेट देखने को मिलता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। देन इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन क्या है, इंसर्ट कैप्शन। इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी बुक लिख रहे हैं उसके ऑथर का नाम हम ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई भी नाम है, प्लेस होल्डर है, तो उनका यूज कर सकते हो। अगर नहीं है, जैसे मैंने इस बुक को भी बनाया है तो इसके अंदर मैं ऑथर मैं ही हूँ, और देन इसके अंदर क्या अपनी ही डिटेल मेरे को फिल करनी है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा क्रिएट सोर्स कोड हमारा शो हो जाता है। तो जैसे हम इसके अंदर क्लिक करेंगे, किसके लिए लिखी है मैंने, बुक्स लिखी है, स्टेशनरी लिखी है, आर्ट लिखी है, कोई रिपोर्ट है, वेबसाइट है, या फिर इसके अंदर हमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इनका यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मैंने एक बुक का ही किया है, तो ऑथर का राइटर का नाम पूछ रहे हैं तो मैंने बता दिया SK। और देन इसके अंदर क्या है, हमारा टाइटल क्या रहेगा बुक का, तो मैं लाइफ हमारा टाइटल रख रहा हूँ। देन उसके बाद किस ईयर के अंदर लिखी गई थी, तो मैंने इसको अभी लिखा, वैसे तो मैं 2022 कर रहा हूँ। और सिटी हमारी कौन सी है, तो मैं इसके अंदर हमारी सिटी रख देता हूँ हिसार। देन इसके बाद पब्लिशर कौन करने वाला है, पब्लिश करने वाली कौन सी कंपनी है, तो जो भी अपनी कंपनी होती है वो हमारे क्या पब्लिशर होती है, तो मैं एक लव ही कर रहा हूँ। ठीक है, और देन इसके अंदर क्या शो बायो, यहाँ पर हम क्या और डिटेल हम ऐड कर सकते हैं। हमें क्या दिखाई देगा, नेम हमें ये दिखाई देगा SK22, क्योंकि हमारी क्या उसी ईयर के अंदर क्या क्या रिलीजिंग की गई है। देन शो फील्ड के अंदर जैसे आप क्लिक करोगे तो उस अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या कर सकते हैं, यहाँ पर और भी डाटा ऐड कर सकते हैं, जैसे एडिटर कौन है, प्राइस क्या है, शो टाइटल क्या है, वैल्यू क्या है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कब की थी, कितने पेज है हमारे, कौन सी वेबसाइट पे हमारी अपलोड है, तो ये सभी का आप मेजर इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हो उसमें ऐड कर सकते हो। तो मैं फिलहाल कुछ ही इसके अंदर इन्फॉर्मेशन ऐड करने वाला हूँ, जैसे कि हमारा एडिटर कौन है, तो एडिटर आर की है, और वॉल्यूम क्या है। ठीक है, तो मैंने इसके वॉल्यूम दिया 16। नंबर ऑफ वॉल्यूम क्या है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, तो 65। ट्रांसपोर्टेशन का कितना लगा है, तो मैंने इसका 5 रुपये। और देन शॉर्ट टाइटल क्या रखना चाहते हो, तो मैं शॉर्ट टाइटल एल ही रख लेता हूँ, लाइव का एल रख लेते हैं। और उसके नंबर पेजेस कितने हैं, तो पेजेस हमारे इसका नकला 5 ही है। तो धीरे धीरे इसके अंदर और भी आप बना सकते हो। और मीडियम कौन सा है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। किस ईयर एडिशन के अंदर है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, जैसे हमारी जितनी भी सीरीज आती है वो एक एडिशन के रूप में आती है, सीरीज 1 2 3 4, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं। ईयरली हमें कोई सीजन रखा हुआ है, डे बाय डे रखा हुआ है, या फिर हमने ईयर के अंदर रखा हो तो एडिशन डाल सकते हो। URL आप देना चाहो तो दे सकते हो। बाकी मैं इन्फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं देना चाहता, मैंने ओके कर दिया। जैसे ओके करेंगे तो ये हमारा SK2022 इसके अंदर डिस्प्ले होकर देता है। देन इसके अंदर क्या, जितनी हमने बायो के अंदर डिटेल दी हम क्या करते हैं यहाँ पर फिल करवा लेते हैं, जो हमारी बायो थी यहाँ पर शो हो जाएगी। मैंने सोर्स, अगर सोर्स को आप मेंटेन करना चाहते हो या क्या कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, न्यू कुछ ऐड करना तो इसके अंदर वो भी ऐड किया जा सकता है। जैसे इसके अंदर बाय डिफॉल्ट हमने दे रखा है, यहाँ पर आप न्यू का ऑप्शन है तो नया एडिशन यूज कर सकते हो, एडिट करना तो इसी पॉइंट का आप एडिट कर सकते हो, या कॉपी करना तो आप कॉपी कर सकते हो, डिलीट करना तो डिलीट कर सकते हो, यहाँ पर सभी यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर स्टाइल, जो भी हमने पैराग्राफ बायोग्राफी इसके अंदर ऐड की उसको क्या कर सकते हैं, हम स्टाइल दे सकते हैं। ये हमारे पुराने फॉन्ट के अनुसार ये क्या हो जाएगा, स्टाइल हम यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे इंसर्ट कैप्शन। ये हमारे किसको काउंट करता है, अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी पिक्चर लेके आते हैं तब इनको क्या करता है, काउंट करता है। जैसे कि मैं इसके अंदर अभी ऐड कर लेता हूँ हमारे पिक्चर। तो पिक्चर ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद क्या हम यहाँ पर कोई भी पिक्चर
मैं ऑनलाइन ही करता हूँ क्योंकि मेरे पास डाउनलोड हुई नहीं है, तो मैं ऑनलाइन से कोई भी पिक्चर डाउनलोड कर लेता हूँ एक बार। तो मैं पिक्चर इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लेगा तो ये डाउनलोड हो जाएगी। देन सेकंड पॉइंट है, यहाँ पर मेरे को पिक्चर ऐड करने थे। यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं पिक्चर ऐड कर सकता हूँ। वापस वही काम करूँगा, इंसर्ट पिक्चर ऑनलाइन, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं फ्रूट ले सकता हूँ। इस तरह से आपके अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितनी पिक्चर रखना चाहते हो वो रख सकते हो। मैंने जैसे क्लिक किया, अब मैं जाता हूँ रेफरेंस के अंदर और इंसर्ट कैप्शन में क्या करता हूँ कि इसका नाम रखना चाहता हूँ, कैप्शन के नाम फिगर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। फिर आप यहाँ पर लेबल चेंज कर सकते हो, जैसे कि लेबल 1 2 3 आप यहाँ पर कोई भी लेबल दे सकते हो। मैं फिगर 1 रखता हूँ और उसको क्या कहता हूँ, न्यू लेबल के अंदर ऐड कर देता हूँ। ओके, और ये हमारा फिगर 1 हो गया। सेम मैं वही काम क्या करूँगा, फिगर 2 कोई भी पिक्चर को वापस सेलेक्ट करूँगा, मेरी सेकंड पिक्चर को, और देन इंसर्ट कैप्शन और फिगर 2 को क्या करूँगा, ओके कर दूँगा। तो ये हमारा क्या बन गया, फिगर 2। अब मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितने भी पिक्चर हमने लगाई है, हम उसके अंदर क्या उसके एक टेबल कंटेंट शो करना चाहते हैं, तो इंसर्ट टेबल फिगर, और सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, ओके। तो आपकी जितनी फोटो हमने फिगर बनाई है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसकी कंटेंट रेडी हो जाएगा। एंटर मार्क इसके अंदर क्या कर सकते हो, अपने जितने भी आपने एंटर किए हैं, जितने मैंने एंटर इसके अंदर शो करवाए हैं, यहाँ पर एक कोई भी एंटर कर लिए, मैं कमांड दे देता हूँ, टी रख देता हूँ और ओनली मार्क करने के लिए रखता हूँ। जितनी बार मेरा एंटर हुआ वहां पर क्या लग जाएगा, हमारा मार्क लग जाएगा। तो ये हमारा क्या था, रेफरेंस का ऑप्शन था। अगर इसके अंदर आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेल मर्ज। ओके, थैंक यू।